रैपर अभिनव सिंह उर्फ जगरनॉट बड़े ही फेमस रैपर हैं और उड़ीसा में इनका बहुत नाम चलता है। लेकिन कल कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद हर कोई हैरान हो गया। रैपर की डेड बॉडी उनके बेंगलोर वाले फ्लैट पे मिली, वो भी संदिग्ध परिस्थिति में। पहले पुलिस पहुंची फ्लैट में तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने, तो उन्होंने कहा कि ये देखने से लग रहा है ऐसा कि ये सुसाइड केस है। लेकिन जब उनकी मॉम का बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने किसी की वजह से जान ली है, और उन्होंने आरोप लगाया है उनकी पत्नी पर। क्या आरोप लगाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया निकलकर, इस पूरी वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे कि इस फेमस रैपर की मौत कैसे हुई। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। रैपर अभिनव सिंह जो कि बड़े फेमस रैपर है, और रैपर के साथ साथ ये एक इंजीनियर थे, और उड़ीसा में कहा जाए कि उड़िया लैंग्वेज में भी ये बहुत सारे रैप करते हैं, तो इनको वहाँ के लोग बड़ा पसंद करते थे। फेमस जो वहाँ के एक्टर हैं तन्मय साहू प्रोड्यूसर, उनके साथ भी ये काम कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे उड़ीसा इंडस्ट्री के लोगों के साथ इनका नाम जोड़ा गया है। तो ये 32 साल के थे और पेशे से ये इंजीनियर भी थे, क्योंकि ये एक कंपनी में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम भी कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रहे थे। उसके साथ साथ ये जो इनका पसंद है रैप करना, वो रैप भी करते थे, और अपने बहुत सारे वीडियोस इनके क्लिप्स आप देखेंगे उड़ीसा में रैप करते हुए। फिर एक इन्होंने कथक पे रैप किया था। तो ऐसे बहुत सारे रैप्स जो है इनके फेमस थे, और अच्छा कुछ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक पुलिस को कल कॉल आता है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहे, शायद अंदर कुछ गड़बड़ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और देखती है अंदर जो अभिनव सिंह है उनकी डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस का पहले ऐसा कहना होता है कि ये डेड बॉडी देख के लग रहा है कि सुसाइड केस है, तो फिर पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सब तक यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, जब फेम है, नाम है, फैमिली, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तब इस बीच माता पिता को इसकी खबर दी जाती है कि आपका बेटा ऐसे परिस्थितियों में मिली है, उसकी डेड बॉडी, और आप आ जाइए। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम हमारे बेटे के लिए किसी को भेजते हैं और हम पूरा क्रियाक्रम जो है वो उड़ीसा में करेंगे। देखिए, पेरेंट्स से दूर बेंगलोर में रह रहे थे, क्योंकि इनकी जॉब जो थी इंजीनियर थे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उनकी जॉब बेंगलुरु में थी। उसके साथ साथ उनका पैशन था एज ए रैपर, वो अच्छे रैप लिखते थे, और ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, स्पेशली यंग जनरेशन। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें चल रही थी, इस बीच खबर आई उनकी मम्मी का बहुत बयान निकल कर सामने आया। उन्होंने बहुत सारे मीडिया चैनल से बात किया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मेंटल टॉर्चर किया गया है, मेरा बेटा बहुत परेशान चल रहा था। उसका मुख्य कारण थी उनकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा था, और विवाद इतना बढ़ गया था कि वो डेली उसे परेशान करती थी, डेली टॉर्चर करती थी, उसको झूठे केस में फंसाने से लेकर तमाम, मतलब जो आरोप आप समझ लीजिए कि जो एक दुश्मन एक किसी के लिए सोच सकता है, वो सब आरोप लगा दिए कि ये पूरी तरह से मेरे बेटे को अपना दुश्मन मानती थी, और उसी की वजह से मेरे बेटे ने जान दे दी है। इसकी भरपाई कौन करेगा? और इसी में जो अभिनव के पिता हैं विजय नंदन सिंह, उन्होंने वहाँ उड़ीसा में लालबाग पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में जाके 9 लोगों के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। उन 9 लोगों में विजय नंद की पत्नी, उनके ससुराल वाले, और उसकी पत्नी के 1-2 दोस्त जो हैं, उन सब लोगों का नाम शामिल किया है। उनका ऐसा कहना है कि ये लोग मेरे बेटे को आए दिन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, वो हमसे कुछ कह नहीं पाता था, और उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो घुट-घुट कर जी रहा था, बस लोगों के सामने वो हंसता, लेकिन असलियत में वो मतलब जी ही नहीं रहा था, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा था, और उसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर काश हम अपने बेटे के बारे में जान पाते, वो इतना ज़्यादा दर्द है, वो कुछ ऐसा बड़ा स्टेप ले सकता है, तो हम उसे ज़रूर समझाने की कोशिश करते और हम उसे बताने की कोशिश करते। लेकिन जब उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कर रही थी, तो वो किसी से क्या भरोसा रखता, इसलिए वो भी सोचता था कि हमें वो अपना दुख दर्द बताएगा तो शायद हम भी उसे समझ नहीं पाएंगे, या हम सुलह कराने की सोचेंगे, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा उदास था, और अपने दोस्तों के बीच वो ठीक से अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अब इन्होंने अभी तक वहाँ से कोई भी सुसाइड नोट लेटर नहीं मिला है जो कह सके, डायरेक्ट दावा कर सके कि मुख्य कारण ये है सुसाइड करने का। क्योंकि हमने देखिए पास्ट में हमने देखा था सुभाष का जो सुसाइड केस था, उसमें एक
लंबा चौड़ा सुसाइड नोट था, सुसाइड लेटर और लेटर था, उसमें सब कुछ बातें लिखी गई थी, बताई गई थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, मेंटल टॉर्चर हुआ, सब कुछ हुआ। इसके बाद मैंने ये फ़ैसला लिया। वहीं जो अभिनव है, उनकी मम्मी का कहना है कि मेरे बेटे ने तो कोई ऐसी चीज़ सबूत छोड़ा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ गलत नहीं हो रहा था। जो जिस आदमी ने वीडियो बना दिया, लेटर लिख दिया, उसी के साथ गलत हो, हम उनके माँ बाप हैं, मुझे पता है। तो इसमें जांच होनी चाहिए। और एक कह लीजिए कि हुनर आर्टिस्ट जो जॉब भी कर रहा था, अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा था, वो अपनी इतनी कम उम्र में जान ले लेता है, तो ये बड़े ही हैरान करने वाला मामला है। और अब पुलिस इसमें लग गई है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि 9 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट हो गई है। और अब आज मुझे लगता है आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। इसके बाद देखना होगा कि पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है एज एन एविडेंस यूज़ होगा। उस घर में संदिग्ध हालत में डेड बॉडी थी, तो क्या पॉइजन से हुई, क्या किस तरह से उसकी जान गई, ये सब चीज़ उस रिपोर्ट में निकल कर सामने आएगी। क्योंकि अभी तो पुलिस का पहला ऐसा मानना है कि बॉडी देखने से लगता है दिस इज़ अ सुसाइड केस। और फैमिली जो है वो आरोप लगा रही है सीधे सीधे पत्नी पर और उनके ससुराल वालों पर। अब लोग इसे जोड़कर देखने लगे हैं सुभाष केस से। बहुत लोगों ने ट्विटर पर इसको लेकर लिखा है, मैंने एक ट्विटर हैंडल देखा, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने उनकी पत्नी का नाम भी लिखा है और लिखा है कि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसे रोकने के लिए हमें मैन कमीशन की भी स्थापना करनी चाहिए, जो और लॉज में थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि ये अनफेयर लॉ है जिसकी वजह से बहुत सारे आदमी तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं, बस उनकी बातें तब होती है जब उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वही है, कानून अपने तरीके से ही काम करेगा, हमारे या किसी के बोलने पे नहीं। और हम इस सुभाष का ही केस देख लीजिए, उसमें कितना सरकार के खिलाफ बोला लोगों ने, कानून के खिलाफ बोला, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कोई ऐसा इक्वल लॉ, कुछ ये सब सी किताबी बातें, बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं, कोई इसके लिए बाद में खड़ा नहीं होता। एक दिन का कैंडल मार्च था, उसके बाद कोई मैन राइट्स के लिए बात नहीं किया। दुख की बात है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि राइट्स सबके लिए इक्वल होना चाहिए। केसेस से लेके बहुत से ऐसे हम केसेस देते हैं, ऐसे फर्जी केस की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो आदमी केस लड़ता रह जाता है, उसकी पूरा जीवन उसमें निकल जाता है। और जो सामने वाला जो केस कर रखा है वो अपनी मौत से ज़िंदगी जी रहा है, अच्छे से मज़े कर रहा है। तो ऐसे केसेस तो सिखाते हैं। और अब अभिनव की माँ ने जो कहा है और उनका जो आरोप है वो कितना सही कितना गलत, ये तो पुलिस बताएगी और पुलिस की जांच में साफ होगा। लेकिन हमें देखना होगा कि आने वाले समय में ऐसे केसेस का क्या होता है। अब हमें सुभाष के केस को भी देखना पड़ेगा कि उनके ट्रायल में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि किसने ये किया है, इसके ऊपर आरोप है, लेकिन कानून तो अपने तौर तरीके पर ही चलेगा। लीगल केसेस में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई लॉज में तो चेंजेस नहीं हुए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप इस ऐसे केसेस में क्या सोचते हैं। जो पति पत्नी का झगड़ा है वो आगे इतना बढ़ जाता है कि फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि कोई अपनी जान ले ले। फिर उसके बाद परिवार वाले परेशान होते, वो कहते हैं कि हम अपने बेटे के लिए केस ही नहीं कर पा रहे, अगर किसी महिला ने ऐसा कर लिया तो तुरंत केस हो जाता है। तो आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।